का टॉपिक है रिलेशनशिप और सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि सोशियोलॉजी क्या होती है, सोशियोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है और सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट मैटर क्यों डिस्कस किया जाता है। मतलब ये है कि सोशियोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट हम अपनी क्लास में क्यों स्टडी करते हैं, हमने इस सब्जेक्ट को अपने सिलेबस में क्यों शामिल किया हुआ है, उसकी पढ़ने की क्या क्या रीज़न है, क्या क्या वजूहत है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी का अगला पार्ट है और इसी चैप्टर का वो हिस्सा है कि सोशियोलॉजी का दूसरी सोशल साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो सोशियोलॉजी जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तमाम सब्जेक्ट जो है इसमें ऐसा ऐसा थोड़े थोड़े करके मर्ज हो चुके हैं। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो सोशियोलॉजी से हटके हो, ख़ास तौर पे हम बात करें सोशल साइंसेस के हवाले से। तो हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी जो है ये मदर है और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो इसके बच्चे हैं। ठीक है, हम ये एग्जांपल इसमें दे सकते हैं। तो वो कहता है सोशियोलॉजी का दूसरी सोशल साइंसेस के साथ रिलेशनशिप क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो रिलेशनशिप स्टडी करना है उसका एक स्केच बना के आपको दे देता हूँ कि हमने किस किस को स्टडी करना है। हम लिखते हैं सोशियोलॉजी, इसके साथ हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस, हम इसके साथ डिस्कस करेंगे एंथ्रोपोलॉजी, हम इसके साथ डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, हम इसके साथ डिस्कस करेंगे इकनॉमिक्स और इसके अलावा कौन सा है साइकोलॉजी। ये दूसरी सोशल साइंसेस है जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमारा ये पूरा एक 20 नंबर का क्वेश्चन है कि सोशियोलॉजी का दूसरी सोशल साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशनशिप है और किस सब्जेक्ट के साथ इसका कितना ताल्लुक़ है। और ये पेपर में क्वेश्चंस अक्सर आ चुका है और ये क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारे सिलेबस में रिपीट होता है। सोशियोलॉजी हमें पता है सोशियोलॉजी क्या है। अब हमने क्या करना है, वन बाय वन इसका तमाम के साथ रिलेशनशिप बताते जाना है कि इनके साथ इसका रिलेशनशिप क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं पॉलिटिकल साइंस के हवाले से। पॉलिटिकल साइंस इसको मुकम्मल लिखना है, रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस। सोशियोलॉजी में क्या है, सोसाइटी है, माशरा है, माशरे में मौजूद लोगों की ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं सोशियोलॉजी। हमारी सोसाइटी में जो मुख्तलिफ़ लोग हैं उनके मुख्तलिफ़ मज़ाहब हैं, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लोग हैं, मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, मुख्तलिफ़ हल्का अहबाब है लोगों का। पॉलिटिकल साइंस के वाले से इसका कैसे तल्लुक़ है, वो कहता है कि जब हम पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस करते हैं तो हम उसमें भी लोगों को डिस्कस करते हैं। हम सोसाइटी में रहने वाले लोगों को देखते हैं कि इन लोगों की पॉलिटिक्स के हवाले से क्या नज़रियात हैं, हमारी स्टेट किस तरह की है, किन चीज़ों से मिलकर हमारी स्टेट बनी है, हमारी स्टेट में कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, हमारी कौन सी ट्रेडिशन है, हमारी सकाफ़त क्या कहती है और कौन से ऐसे लोग हैं जो हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं। पास्ट के हवाले से चले जाएं तो हम देखते हैं कि जब से हमारी स्टेट बनी है इसमें पास्ट में किन लोगों का क्या किरदार है, मौजूदा क्या किरदार है और आने वाले टाइम पे हमारी जो स्टेट है, हमारा माशरा है, वो किस तरफ जा रहा है। तो वो कहता है पॉलिटिकल साइंस जो है इसमें हम मुख्तलिफ़ नेशंस को डिस्कस करते हैं, इसमें हम मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट को डिस्कस करते हैं, इसमें हम डेमोक्रेसी को डिस्कस करते हैं, इसमें हम मुख्तलिफ़ जो माशाल्लाह लगे हुए हैं उसको डिस्कस करते हैं, मुख्तलिफ़ स्टेट्स के मुख्तलिफ़ रूल्स एंड रेगुलेशन को डिस्कस करते हैं। इसमें हम गवर्नमेंट की बनाई हुई मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ को भी डिस्कस करते हैं। मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूँ ताकि इसमें क्लियर हो जाए कि हमने इसमें कौन कौन से पॉइंट बता रहे हैं। हम इसमें बता रहे हैं स्टेट, कि हम इसमें स्टेट को डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम इसमें गवर्नमेंट को डिस्कस करते हैं, हम इसमें स्टेट पॉलिसीज़ को डिस्कस करते हैं, हम इसमें मुख्तलिफ़ स्टेट रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्कस करते हैं और डिफरेंट पॉलिटिक्स इसको डिस्कस करते हैं। ये तमाम चीज़ें वो चीज़ें हैं जो हम पॉलिटिकल साइंस के हवाले से करते हैं। जब हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, चाहे वन बाय वन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कंबाइन करते हैं, जैसे भी करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हम इन तमाम चीज़ों को किधर से डिस्कस करेंगे, हम इन चीज़ों को सोशियोलॉजी के हवाले से डिस्कस करेंगे। क्योंकि सोशियोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसने माशरे की डिवीज़न की हुई है। इसने बताया है कि माशरे में, सोसाइटी में कौन से लोग हैं, किस तरह के लोग हैं और हमारी स्टेट, हमारा माशरा वो है, इसमें कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है, हमारी माशरती नज़्म व ज़ब्त क्या है, किन असूलों के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारते हैं।
तो वो कहता है जब भी हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे हम एक माशरे को स्टडी करेंगे, एक माशरे के हवाले से हम चीज़ों को, तनाज़ुर को, मुख्तलिफ सेंसेस को जांचने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। इसलिए वो कहता है कि ये दोनों सब्जेक्ट हैं, इनका आपस में इंटर रिलेशनशिप है, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है और इनकी आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। ये दोनों आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सोशियोलॉजी है वो पॉलिटिकल साइंस पे डिपेंड करती है। जब भी हमने कोई भी मसला, वो पॉलिटिकल के हवाले से है, वो स्टेट के हवाले से है, वो गवर्नमेंट के हवाले से है, रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से है, या डिफरेंट वो पॉलिटिशियन है उस हवाले से है, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हवाले से है, तो हमने आ जाकर डिस्कस सोशियोलॉजी को करना है। क्यों डिस्कस करना है? क्योंकि सोशियोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो स्टेट के हवाले से, जो माशरे में लोगों के हवाले से, ऑल सोसाइटी में मौजूद लोगों को डिस्कस करती है, उस पर अपनी ओपिनियन देती है और अपनी ऑब्जर्वेशन बताती है। ये चीज़ें थी पॉलिटिकल साइंस के हवाले से। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो हम इसमें मज़ीद शामिल कर सकते हैं। वक्तन फ़वक्तन आपके नज़र में जो पॉइंट आपके माइंड में आए, आप वो चीज़ इसमें खुद से शामिल कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि जो चीज़ लिखी हुई है आपने सिर्फ वही इसमें शामिल करनी है, आप इसके अलावा भी कुछ चीज़ें इसमें खुद से ऐड कर सकते हैं। सोसाइटी, सोशल ग्रुप एंड इंटरडिपेंडेंसी, इसने कुछ पॉइंट लिखे हैं। सोसाइटी, सोशल इश्यूज एंड इंटरडिपेंडेंसी। इन पॉइंट में वो कहता है कि जब भी हम सोसाइटी को डिस्कस करेंगे तो हम पॉलिटिकल साइंस में भी सोसाइटी को डिस्कस करेंगे, हम सोशियोलॉजी में भी सोसाइटी को डिस्कस करेंगे। हम जब भी सोशल मैटर को देखेंगे, हम माशरती मसाइल की तरफ जाएंगे, हम सोसाइटी को देखेंगे, हम पॉलिटिकल साइंस को देखेंगे। इंटरडिपेंडेंसी वो कहता है कि जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। सोशियोलॉजी के बगैर पॉलिटिकल साइंस का वजूद नामुमकिन है और पॉलिटिकल साइंस के बगैर वो कहता है कि सोशियोलॉजी है इसका वजूद जो है वो नामुमकिन है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इसने लिखा है एक सिमिलर सब्जेक्ट। नंबर 4, सिमिलर सब्जेक्ट। दोनों के जो सब्जेक्ट हैं ये एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों का आपस में कम्बिनेशन है, इसलिए हम इनको एज ए सिमिलर सब्जेक्ट जो है वो कंसीडर करते हैं। इसमें भी माशरे को स्टडी किया जाता है और पॉलिटिकल साइंस में भी उसी माशरे में रहने वाले लोगों की पॉलिटिक्स को डिस्कस किया जाता है, उसी माशरे के लोगों की गवर्नमेंट को, उसी माशरे में स्टेट को और स्टेट की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ को, रूल्स एंड रेगुलेशन को डिस्कस किया जाता है कि ये कैसे बनती है। ये वो चीज़ें हैं जो सोशियोलॉजी को पॉलिटिकल साइंस के साथ इंटरकनेक्टेड करती हैं। इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि सोशियोलॉजी का पॉलिटिकल साइंस से क्या ताल्लुक़ है। सेकंड, पॉलिटिकल साइंस के बाद हम इसका अगला हेड देखते हैं। हम इसमें से एंथ्रोपोलॉजी को ले लेते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है और सोशियोलॉजी का एंथ्रोपोलॉजी के साथ क्या ताल्लुक़ है। रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद एंथ्रोपोलॉजी। सोशियोलॉजी का हमें ऑलरेडी पता है, ये 2 वर्ड से मिलकर बनता है, सोशियो और लॉजी। सोशियो सोसाइटी और लॉजी का मतलब द स्टडी ऑफ सोसाइटी इज़ कॉल्ड सोशियोलॉजी। इसी तरह जो एंथ्रोपोलॉजी है ये लफ्ज़ भी 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, एक है एंथ्रोपो और दूसरा है लॉजी। इसको कहते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स। स्टडी ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स और लॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ, या इसमें से हम इसको अगर स्टडी को स्किप भी कर देते हैं तो फिर भी यही है, ह्यूमन ऑर्गन्स। एंथ्रोपो और लॉजी से मुराद है स्टडी ऑफ। द स्टडी ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स इज़ कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि इंसान के मुख्तलिफ जो अज़ा होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं इंसान में, हड्डियाँ, बाल, नाखून, ब्लड, जितनी भी चीज़ें एक इंसान में मौजूद होती हैं उन तमाम चीज़ों का मुशाहिदा करने को हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। अब वो कहता है कि इस एंथ्रोपोलॉजी के हवाले से, इस सब्जेक्ट के हवाले से सोशियोलॉजी का क्या रिलेशन है। तो अगर वो कहता है कि हम मौजूदा सोसाइटी में रहने वाले इंसानों की ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसका मुशाहिदा करेंगे कि मौजूदा सदी में, मौजूदा हिस्से में, मौजूदा इस टाइम में जो लोग मौजूद हैं इनकी बुनियादी साख्त किस तरह का है, इनका ढांचा किस तरह का है, इनमें कौन कौन सी डिजीज़ मौजूद हैं, इनकी खुराक किस तरह की है, ये लोग खाते कैसे हैं, इन लोगों का कल्चर क्या है, इन लोगों की हाइट कितनी है, इनके खदोखाल किस तरह के है, इनके बालों का कलर कैसा है, इनके दांत किस तरह के है, इनका आई कलर कैसा है, पोस्चर कैसा है और दूसरी चीज़ें। तो वो कहता है कि इसमें हम क्या करेंगे, एक इंसान के मुकम्मल जो उसका बॉडी है उसका स्ट्रक्चर का मुताला करेंगे। तो सोशियोलॉजी भी यही चीज़ है कि सोशियोलॉजी इसी सोसाइटी में रहने वाले लोगों का मुशाहिदा किया जाता है, लोगों की ऑब्जर्वेशन की जाती है।
एंथ्रोपोलॉजी में इसी सोसाइटी में रहने वाले लोगों के मुख्तलिफ अज़ा का मुताला किया जाता है। इसलिए कहता है कि ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। फ़र्ज़ करें हमसे कोई बंदा पूछता है कि पास्ट में अगर चले जाएं, हम हड़प्पा में चले जाएं, मोहनजोदड़ो में चले जाएं, मुगलिया सल्तनत में चले जाएं, या उससे पीछे अंग्रेज़ों के दौर हुकूमत में चले जाएं, तो उस टाइम लोग किस तरह के थे, तो हमें किससे पता चलेगा? हमें वो पता चलेगा एंथ्रोपोलॉजी से। उन लोगों ने उस चीज़ पे रिसर्च करेंगे, उस टाइम के जो इंसानी अज़ा मौजूद हैं उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के वो टेस्ट करेंगे, मुख्तलिफ़ वो उस पर तजर्बात करेंगे। उन तजर्बात की बेस पे वो बताएंगे कि उस टाइम इंसान जो थे उनकी एवरेज एज कितनी थी, उन इंसान के बॉडी साख्त कैसी थी, उनके दांत कैसे थे, उनकी आइज़ का कलर कैसा था, उनकी स्किन का कलर कैसा है, उनकी हाइट किस तरह की थी। मतलब कि एक इंसान के तमाम जो खदखाल है वो किस में स्टडी किए जाते हैं, वो एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी किए जाते हैं। और जो लोग हैं जो माशरे में मौजूद हैं वही लोग हैं जो सोशियोलॉजी डिस्कस करती है कि सोशियोलॉजी से मिलकर माशरा बनता है। माशरे के लोगों की ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो इसलिए ये कहता है ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों सब्जेक्ट का आपस में गहरा रिलेशनशिप है। हमारे पास इसमें कुछ पॉइंट्स लिखने के लिए हैं। इसके अलावा जो चीज़ें डिस्कस की हैं, इंटरडिपेंडेंसी, ग्रोथ एंड म्यूचुअल हेल्प। इंटरडिपेंडेंसी, ग्रोथ एंड म्यूचुअल हेल्प, इन पॉइंट्स में वो क्या कहता है? इस पॉइंट में वो कहता है कि ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर हमने पास में जाना है, हमने पास में मौजूद लोगों के बुनियादी ज़ात जो है मुख्तलिफ़ पार्ट्स हैं उसका मुताला करना है, हमने बताना है कि वो लोगों की खुराक क्या थी, वो लोग किस तरह के खदोखाल के थे, वो लोगों की हाइट कितनी थी या उन लोगों की एज कितनी थी, उस हवाले से किस तरह के लोग थे। अगर दिलचस्पी पैदा होती है तो हमें उस सोसाइटी में मौजूद लोगों को जाकर स्टडी करना पड़ेगा। अगर सेकंड पॉइंट है उसमें वो ग्रोथ की बात करता है। वो कहता है कि जब हम सोचते हैं कि इंसान की बनी नूह इंसान से लेके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक इंसान के ढांचे में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आई हैं, इंसान के खदोखाल में क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं, इंसान किस तरह चेंज हुआ है, पहले किस तरह के लोग होते थे, वो क्या खाते थे, उन लोगों की हाइट कितनी थी, उन लोगों की एज कितनी थी। अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो हमें ये सब्जेक्ट डिस्कस करना पड़ेगा, हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट से उसका पता चलता है कि वो क्या क्या तब्दीलियाँ उसमें रूनमा हुई हैं। थर्ड पे वो कहते हैं म्यूचुअल हेल्प, कि दोनों तरफ से ये जो सब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर हमने एंथ्रोपोलॉजी का मुताला करना है तो हमें उस सोसाइटी में पास में जाके उन लोगों की स्टडी करनी पड़ेगी। अगर हम सोशियोलॉजी को देखते हैं तो वो कहता है कि जो एंथ्रोपोलॉजी है ये हमें मौजूदा माशरे में, पास में, हिस्ट्री में किधर भी चले जाएँ तो हमें लोगों पे ऑब्जर्वेशन करके तजर्बा करके बताता है कि सोसाइटी में मौजूद लोगों की खुराक क्या है, ये लोग खाते कितना है, और इनकी एज लिमिट क्या है, और इनके खदोखाल कैसे हैं, इनका आई कलर्स कैसा है, इनके बालों का कलर्स कैसा था, और इनकी एवरेज हाइट कितनी थी, या उस सोसाइटी में रहने वाले जो लोग थे उनको कौन कौन सी डिजीज़ थी या कौन सी ऐसी बीमारी थी जिसका उनको इलाज नहीं मिला या जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो ये तमाम चीज़ें जो डिस्कस की हुई हैं ये चीज़ें हैं एंथ्रोपोलॉजी के हवाले से, और ये इसका हेड कम्प्लीट हो गया है। आगे इसमें थर्ड पे आता है हिस्ट्री, सोशियोलॉजी का रिलेशनशिप विद हिस्ट्री, रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद हिस्ट्री। हिस्ट्री का जो वर्ड है ये वर्ड ड्राइव हुआ है एक और वर्ड से, वो वर्ड है हिस्टोरिया, और इसका मतलब है इंक्वायरी। किसी भी चीज़ की इंक्वायरी करना उसको कहते हैं हिस्टोरिया, और हिस्टोरिया से वर्ड ड्राइव हुआ है हिस्ट्री। वो कहता है कि सोशियोलॉजी का हिस्ट्री के साथ कैसे तल्लुक़ है। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि एक के बगैर दूसरे का कंसेप्ट ही नहीं है। हम सोच ही नहीं सकते। अगर हमने हिस्ट्री में जाना है, हमने पास में जाना है, हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हमने अपने मुग़ल बादशाह, उससे पीछे चले जाएं अंग्रेज़ों की तरफ, उससे पीछे चले जाएं जो उससे पहले बस की पाक हिंद में लोग आबाद थे, हमने उनके बारे में पढ़ना है तो ज़ाहिर सी बात है हमें हिस्ट्री को स्टडी करना पड़ेगा। जब हम हिस्ट्री को स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस टाइम वहाँ पे माशरा किस तरह का था, वहाँ पे सोसाइटी किस तरह की थी, किस तरह के लोग आबाद थे, उन लोगों की खुराक क्या थी, वो लोगों की एवरेज एज क्या थी, उन लोगों के जिस्मानी खतोखाल कैसे थे, वो लोग ज़ुबान कौन सी बोलते थे, उनके बालों का कलर कैसा था, उनका आई कलर कैसा था, उस टाइम लोगों को कौन कौन सी बीमारियां लाहक थीं, वो लोग किन माशरती मसाइल में उलझे हुए थे, और किस तरह की पॉलिसी और किस तरह की गवर्नमेंट उस टाइम चलती थी। वो कहते हैं जब भी हम पास में जाएंगे, हम हिस्ट्री में जाएंगे, तो हम हिस्ट्री में जाके उस टाइम में मौजूद जो लोग हैं उनको डिस्कस करेंगे। हमें उससे पता चलेगा कि हमारा पास क्या है, हमारी तारीख़ क्या है, और हमारा कल्चर क्या है, हमारी सकाफ़त क्या है,
हमारे पास के जो हमारे बाबा अजदाद हैं वो किस तरह की खुराक खाते थे, कैसी ज़िंदगी बसर करते थे। तो ये तमाम चीज़ें वो कहता है कि ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक के बगैर दूसरे का वो कहता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि हम सोशियोलॉजी को स्टडी ना करें, हम सिर्फ हिस्ट्री को स्टडी करें। जब भी हम हिस्ट्री को स्टडी करेंगे, जब भी हिस्ट्री को देखेंगे, तो हम पास में मौजूद लोगों को डिस्कस करेंगे, माशरे को डिस्कस करेंगे, माशरे में मौजूद मुख्तलिफ माशरती मसाइल को डिस्कस करेंगे। इसलिए कहता है ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसके कुछ पॉइंट्स हमारे पास, ह्यूमन सोसाइटी, म्यूचुअल हेल्प एंड इंटरडिपेंडेंसी। ह्यूमन सोसाइटी, म्यूचुअल हेल्प एंड इंटरडिपेंडेंसी। हम इसमें कल्चर भी लिख सकते हैं, हम इसमें सोशल प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हैं, हम इसमें डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, डिफरेंट कल्चर ऑफ पास्ट पीपल, ये पॉइंट्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई पॉइंट आपके माइंड में आ रहा है तो हम वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वो कहता है कि दोनों में ह्यूमन सोसाइटी का कंसेप्ट क्या है कि हम जब पास्ट में जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, तो हिस्ट्री में मौजूद उस टाइम के लोगों को स्टडी करेंगे, उस टाइम के मौजूद ह्यूमन को स्टडी करेंगे। और ह्यूमन सोसाइटी जब हम इस पे आते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सोशियोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम सोशियोलॉजी वो वाहद सब्जेक्ट है जिसमें हम कहते हैं इट इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी, इट इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी। स्टडी साइंस को, माशरे को, सोसाइटी को स्टडी करना है, माशरे को पढ़ना है, माशरे को देखना है, तो ज़ाहिर सी बात है वो कहता है हम सोशियोलॉजी की तरफ जाएंगे और सोशियोलॉजी हमें लेके जाएगी ह्यूमन सोसाइटी की तरफ। सेकंड पे वो कहता है म्यूचुअल हेल्प, दो तरफा हेल्प, दो तरफा मदद। मतलब यह है कि जो दोनों सब्जेक्ट्स एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर हमें हिस्ट्री पढ़नी है तो हम हिस्ट्री में जाके उस टाइम में मौजूद लोगों को डिस्कस करेंगे, लोगों को डिस्कस करेंगे, मतलब हम सोशियोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं तो जब तक हम पास्ट नहीं पढ़ेंगे, हम अपने बावजदाद को नहीं देखेंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि इस टाइम हम किस जगह पे खड़े हैं, हमारा स्टेटस क्या है, हमारा मुकाम क्या है, हम किधर से आए हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। अपनी मंजिल को समझने के लिए, जांचने के लिए हमें अपने पास में जाना पड़ेगा। पास में जब जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। इंटरडिपेंडेंसी, दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हिस्ट्री के बगैर सोशियोलॉजी नहीं है, सोशियोलॉजी के बगैर हिस्ट्री का कल्चर कंसेप्ट नहीं है। कल्चर में वो कहता है कि हमें पता चलता है कि पास्ट में हमारा कल्चर क्या था, हमारे बावजदाद का कल्चर क्या था, हमारे दादा परदादा किस किस्म के कपड़े पहनते थे, उनकी सकाफत क्या थी, उन पर कौन कौन से ऐसे हुक्मरान थे जो उन पर मुसल्लत थे, उन लोगों का खदोखाल कैसा था, उन लोगों का कल्चर कैसा था, वहाँ पे राया का कंसेप्ट कैसा था, वहाँ पे बादशाह का सिस्टम कैसा चल रहा था। ये तमाम चीज़ें कल्चर में डिस्कस की जाती हैं, चाहे वो पास्ट के हवाले से हो, चाहे वो मौजूदा माशरे के हवाले से हो। सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पास्ट, हम पास्ट में जाते हैं, माजी में जाते हैं तो हम देखते हैं कि माजी में माशरती मसाइल कौन से थे, हमारे बावजदाद किन मसाइल का शिकार थे, कौन कौन से ऐसे मसले थे जिनका हल उनको नज़र नहीं आया, या अगर वो उसको बेहतर कर सकते तो कैसे बेहतर कर सकते थे। हमें माशरे को समझना है, समझ के माशरे में मौजूद बहुत सी समाजी बुराइयाँ हैं जो उनको हल करना है। डिफरेंट कल्चर ऑफ पास्ट पीपल, पास्ट में रहने वाले वो मुख्तलिफ लोगों के कल्चर को डिस्कस करता है कि माजी में कौन से लोगों के बाद थे, इन लोगों का कल्चर क्या था, वो किस तरह का कल्चर, किस तरह की सकाफत वो अडॉप्टेड की हुई थी, वो मज़हब की बेस पे थी, वो किसी और रेस्ट्रिक्शन थी, या वो बादशाह की मर्ज़ी थी। तो वो कहता है कि ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करते हैं विद हिस्ट्री, यानी कि सोशियोलॉजी का रिलेशनशिप है वो हिस्ट्री के वाले से क्या रिलेशनशिप है, तो उसमें ये चंद एक चीज़ें आती हैं जो हम हिस्ट्री से रिलेटेड इसमें स्टडी करते हैं। ये ऐसा टॉपिक है कि अगर हम इस टॉपिक पे जितना बोलना चाहें, जितना लिखना चाहें, हम इस टॉपिक पे लिखना चाहें, क्योंकि एक एक जो टॉपिक है वो एक एक पूरी बुक है, पूरा किताब है, पूरा चैप्टर है। लेकिन हमने इसको अपने मतलूबा नंबर्स के मुताबिक वाइंड अप करना होता है, इसलिए हम चंद एक पॉइंट दे रहे हैं कि अगर हम 5 से 6 चीज़ें तो लिखते हैं, 5 से 6 का रिलेशनशिप लिखते हैं, तो हमारे पास 20, 25, 30 पॉइंट्स इसमें से बन जाते हैं, जो एक क्वेश्चन के लिए इनफ पॉइंट्स हैं और हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इसलिए हम इसको इतना ही रखेंगे जितना इसकी हमारी मतलूबा रिक्वायरमेंट है। इकनॉमिक्स, रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स का जो वर्ड है, अब ये भी 2 लफ्ज़ों का कम्बिनेशन है, इको एंड नॉमिस। इको से मुराद होम और नॉम से मुराद अकाउंट। मतलब ये है
कि इकनॉमिक्स जो है इसको हम होम अकाउंट के नाम से भी लिख सकते हैं कि इसमें हम घर के मामलात, अपने स्टेट के मामलात, स्टेट की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ किस हवाले से, माशी हवाले से हमारी तमाम जो माशी पॉलिसीज़ हैं वो किस में डिस्कस की जाती हैं, वो इकनॉमिक्स में डिस्कस की जाती हैं। हमारा जो वज़ीर ख़ज़ाना है कोई भी पॉलिसी बनाता है वो मुल्क के हवाले से है, वो किसी स्टेट बैंक के हवाले से है, वो ख़जाने के हवाले से है, वो आने वाली मईशत के हवाले से है, किसी चीज़ में इंक्रीज़ करना है, किसी चीज़ में डिक्रीज़ करना है, कौन सी इंपोर्ट हमने इंक्रीज़ करनी है, कौन सी एक्सपोर्ट या वो डिक्रीज़ करनी है या वो इंक्रीज़ करनी है, उस हवाले से कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, कोई नई चीज़ शामिल करनी है, किसी बिल में कोई चेंजिंग करनी है, कोई चीज़ किसी का रेट इंक्रीज़ करना है, कोई पॉलिसी बनानी है, तो वो तमाम चीज़ें वो देखता है, वो होम इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट उसमें स्टडी करता है, क्योंकि ये उसी डिपार्टमेंट का काम है कि वो इन चीज़ों को पढ़ता है, इन चीज़ों को देखता है। इसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स, पॉलिसीज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की, ये तमाम चीज़ें वो कहता है कि हम किस में करते हैं, हम इकनॉमिक्स में करते हैं। हमने कोई भी अपनी इंटीरियर मिनिस्टर ने, एक्सटीरियर मिनिस्टर ने कोई हमारी पॉलिसी बनानी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, हम इसमें लिख सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हमने कोई मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है, हमने कहीं से लोन लेना है, हमने कोई और काम करना है, जो भी काम हमारा मईशत के हवाले से होगा किसी भी स्टेट में, किसी भी गवर्नमेंट में, तो वो तमाम काम जो है वो इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट, वो इसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारा इस डिपार्टमेंट का हमारी सोशियोलॉजी से क्या ताल्लुक़ है, हम अपना ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि इसका उससे क्या रिलेशन है। वो कहता है कि जब भी किसी बंदे ने पॉलिसी बनानी है, किसी भी हवाले से उसने पॉलिसी बनानी है, वो इंपोर्ट के हवाले से है, एक्सपोर्ट के हवाले से है, प्रोडक्शन के हवाले से है, डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से है, कंज्यूमशन के हवाले से है, या कोई और गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनानी है, तो उसने उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों के हवाले से पॉलिसी बनानी है।